हाँ तो दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको देवयानी इंटरनेशनल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 46% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 516 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर में आया है। तो अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स काफी अच्छे से ग्रो हुए हैं, लेकिन ये नंबर ग्रो होने वाला ही था क्योंकि पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी और जो हमने जो 2 मंथ यानी कि अप्रैल और मई वाला जो मंथ था वहां पे इनके ऑपरेशन बंद थे, तो इतना रेवेन्यू वहां पे जनरेट नहीं हुआ था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 46 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 33 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी कि अगर हम देखें तो लॉस से कंपनी हमें प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है और ये जो पूरा बिजनेस है यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना ही एक बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से ये जो नंबर्स हैं ये काफी अच्छे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 125% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े, यानी कि डबल से भी ज्यादा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हुए हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 46 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 67 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस भी कंपनी के काफी अच्छे हैं और अगर हम बात करेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे तो यहाँ पे वो रिजल्ट भी यहाँ पे काफी अच्छे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वार्टर था ये तो एक रीओपनिंग वाला क्वार्टर था ही, लेकिन देखिए जो अभी अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर ये पूरा फेस्टिवल वाला क्वार्टर है। इसमें अगर हम देखें तो नवरात्रि अभी चली गई है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो दिवाली वगैरह तो वहां पर इतने लोग बाहर बाहर जाएंगे, तो सीधी सी बात है। और आने वाले जो लास्ट डेज होंगे इस क्वार्टर के, यानी कि उस वक्त क्रिसमस आने वाला है और विंटर हॉलीडेज भी आने वाले, तो सीधी सी बात है कि ये जो पिज्जा हट हो गया, उसके अलावा KFC हो गया, तो यहाँ पर लोग जाने वाले ही हैं। उसके अलावा जो इनका कोस्टा कॉफी स्टोर है वो भी एकदम एग्रेसिवली इनका अच्छे से बिजनेस वो भी चल रहा है। तो देखा जाए तो इन्होंने जो IPO से फंड रेज किया था उससे इनका डेट भी कम हो गया और डेट कम होने से इंटरेस्ट पेमेंट भी इनका कम हुआ है और एट दी एंड ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चुका है। अब देखिए लगभग 14,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए इसका 195 का आपको प्राइस टू बुक रेशियो दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना है नहीं है क्योंकि अभी धीरे धीरे इनके डेट अगर कम होंगे तो वहां पे बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अगर बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी आने वाले टाइम पे कम हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में यहाँ पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर्स से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी नेट लॉस में निकल कर आती है। अब ये देखिए पिछले 3 साल से ये कंपनी लगातार लॉस में है और लगातार यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इतना कुछ ज्यादा में मतलब कभी कोई क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर ये बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर कंपनी ज्यादा फोकस कर सकती है, यानी कि जो इनके स्टोर्स वगैरह है तो उनको और अच्छे अच्छे नए नए जगह स्टोर्स अगर कंपनी खोलेगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स भी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए पहले लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स लगातार अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी पिछले साल यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कम हुआ था और वो भी कोविड की वजह से। अब देखिए 125 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 140 का इसका ऑल टाइम हाई है। ये जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से ये ज्यादा कुछ यहाँ पे हमें मूवमेंट देवयानी इंटरनेशनल में देखने को नहीं मिला है। देखिए लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक है। देखिए आज इनको प्रॉफिट हुआ है लेकिन हो सकता है कल इनको लॉस भी है क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो रीओपनिंग डिमांड हमें देखने को मिली है, मैं मानता हूँ कि अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर है ये पूरा फेस्टिवल क्वार्टर है, लेकिन यहाँ पर ये जो बिजनेस ऐसा है कि कभी भी यहाँ पे लॉस हो सकता है और कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कभी भी इनके जो वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंसेस है वो कभी भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन मुझे लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो ब्रांड वैल्यू है, KFC हो गया, फिर पिज्जा हट हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें कोस्टा कॉफी स्टोर, तो वहां पर इन तीनों की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है। तो ये एक इसकी वजह से इतना प्रीमियम वैल्यूएशन इन स्टॉक को मिल रहा है। तो लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इन्वेस्टेड यहाँ पे आपने रहना चाहिए। अगर अभी रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट काफी अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो इसका 140 का जो इसने लिस्टिंग के दिन हाई बनाया था उतने तक ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन अगर मार्केट
नॉर्मल वे में रहते हैं तो 140 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि देवयानी इंटरनेशनल के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।